नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बुलेटिन में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे कोरोना के विस्फोटक रफ्तार ने देश को फिर से डरा दिया है। 2021 में भी देश पर एक बार फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है और इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना की सबसे अपडेट रिपोर्ट देने वाले हैं। साथ ही कोरोना से बचने के लिए एक्सपर्ट्स टिप भी होंगे, लेकिन सबसे जरूरी है सावधानी बरतना, क्योंकि सावधानी गॉन, लॉकडाउन ऑन। तो कोरोना की पल पल की हर एक अपडेट हम आपको देंगे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश में कोरोना की रफ्तार दिखाते हैं आंकड़ों के साथ। तो देश में कोरोना के कुल केस 1,23,00,000 के पार पहुंच चुके हैं इस वक्त, और इसमें एक्टिव केस की तादाद की बात करें तो 6,58,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और अब तक कोरोना से देश में 1,64,000 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। एक एक करके आपके सामने हर वो आंकड़ा आ रहा है। बता दें कि पूरे देश में 1,15,00,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। लेकिन देश भर की अगर हम कोरोना की बात करें तो फिलहाल हालात क्या हैं यह हम आपको बता रहे थे, लेकिन अब अगर 24 घंटे में सामने आए आंकड़ों की बात करें तो जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए। बीते 24 घंटे में पूरे देश में 89,000 से ज्यादा मामले आज सामने आए। कोरोना मामलों की यह रफ्तार वाकई डराने वाली है। 2021 में अभी तक इतने मामले सामने नहीं आ रहे थे। इससे देश में कोरोना की दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है, यह साफ अंदाजा लग रहा है। 24 घंटे में दरअसल 714 लोगों की मौत भी हुई है। यह अपने आप में डराने वाली बात है, लेकिन 44,000 से ज्यादा लोग, राहत की बात यह है कि ठीक भी हुए हैं बीते 24 घंटे में। लेकिन देश के कई राज्यों में कोरोना के जैसे विस्फोट हो चुका है। महाराष्ट्र की हालत इन सब में सबसे ज्यादा खराब है। यहां पर वायरस ने अपनी रफ्तार बहुत तेज कर रखी है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि देश के आखिर किन राज्यों में कोरोना की रफ्तार बहुत ज्यादा डराने वाली है। एक दिन में आखिर कहां कितने केस सामने आ रहे हैं, जरा आप उस पर नजर डाल लीजिए। महाराष्ट्र 47,913 केस, दिल्ली 3,567 नए केस, पंजाब 2,873 नए केस, मध्य प्रदेश 2,777 नए केस, गुजरात 2,649 नए केस, हिंदुस्तान में 24 घंटे में 89,129 नए केस। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना लौट आया है और कोरोना के लौटने के साथ ही लॉकडाउन के लौटने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। माया नगरी मुंबई हो या दिल्ली, एमपी हो या गुजरात, कोरोना की स्पीड पहले से तेज भी है और पहले से ज्यादा जानलेवा भी। महाराष्ट्र, कोरोना ने सबसे घातक वार महाराष्ट्र पर किया है। महाराष्ट्र में अदृश्य आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार तमाम कदम उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र के अस्पताल फिर से कोरोना पेशेंट से भरने लगे हैं। छलांग लगाते हुए 47,913 का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि 24 घंटे में 481 लोगों की अकेले महाराष्ट्र में मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अब जल्द ही पूरी तरह से लॉकडाउन लग सकता है। इस बात के संकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर रुक नहीं रहा है। कल एक दिन में 47,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं और 202 लोगों की मौत हुई है, जबकि मुंबई में 8,800 से ज़्यादा केसेस आए हैं और 20 लोगों की मौत हुई है। तो ये मामला कितना गंभीर है ये आप समझ सकते हैं। कोरोना की नई लहर ने उद्धव सरकार की चिंता बढ़ा दी है।
कई शहरों में लॉकडाउन लौट आया है, लेकिन हर रोज बढ़ रहे केसेस से सरकार भी मान रही है कि कोरोना राज्य में राक्षस बनकर लौटा है। मध्ये पहिला प्रथम कोविडने आपल्या महाराष्ट्रामध्ये शिरकाव केला आणि हा म्हणता एखाद्या मायावी राक्षसासारखा त्यांनी महाराष्ट्रच नव्हे तर देश व्यापून टाकला। राजधानी दिल्ली में भी किलर वायरस ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। पिछले एक हफ्ते से कोरोना यहाँ हर रोज बढ़ रहा है। जाहिर है दिल्ली की जनता लापरवाही बरत रही है और उस लापरवाही का ही नतीजा है ये डरावने आंकड़े। दिल्ली में कोरोना के कुल केस की संख्या बढ़कर 6,68,814 तक पहुंच गई है, जबकि कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 11,050 हो गया है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में एक बार फिर 3,567 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 10 लोगों ने वायरस से दम तोड़ा है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। एक दिन में 3,500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें कुछ पाबंदियों पर विचार भी हुआ। लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि लोग इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर रोज़ लोगों की आवाजाही होती है और ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी लोग जाते हैं, तो इससे भी वायरस जो है, जो संक्रमण जो तेज़ी से बढ़ रहा है, वो और ज़्यादा रफ्तार पकड़ सकता है। दिल्ली के हालात को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई थी। सरकार का मानना है कि दिल्ली में अभी लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। भविष्य में अगर जरूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या डराने लगी है। सरकार सख्ती बढ़ा रही है। कई जिलों में लॉकडाउन की वापसी हो गई है। अब जरा मध्य प्रदेश के आंकड़े देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल केसेस की संख्या 3 लाख से ज्यादा है, जबकि मौत का आंकड़ा भी 4,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में एमपी में 2,777 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में कोरोना ने 16 लोगों को मौत की नींद सुला दी। एमपी के 12 शहरों में संडे और 4 शहरों में 2 से 3 दिन के लॉकडाउन के बावजूद भी मध्य प्रदेश के हालात नहीं सुधर रहे हैं। रोजाना जिस तेजी से केस आ रहे हैं उसके चलते अब मध्य प्रदेश सरकार भी फिक्रमंद है। आपको बता दूं कि साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और एक ही दिन में 16 मौतें और 2777 मामले आने के बाद अब बड़ा ये सवाल उठ रहा है कि इस कोरोना को संक्रमण को कैसे रोका जाए। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर लगातार कोरोना संक्रमण के दायरे को बढ़ाते जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तेजी से पॉजिटिविटी रेट 10.4% पहुंच चुका है, उसके बाद अब मुश्किल इस बात की है कि आखिरकार इस संक्रमण को रोका कैसे जाए। कोरोना की जो रफ्तार दिल्ली और मध्य प्रदेश में है, ठीक वही स्पीड पंजाब में खौफ बढ़ा रही है। पंजाब में भी लोगों की लापरवाही जान पर भारी पड़ने लगी है। पंजाब में कोरोना के कुल केस की संख्या बढ़कर 2,45,768 हो गई है, जबकि मौत का आंकड़ा भी 7,000 के बेहद नजदीक है। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 2,873 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना ने यहाँ 57 लोगों को मौत की नींद सुला दी। पंजाब में सरकार कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन अब तक ये कदम नाकाफी ही साबित हुए हैं। राजस्थान में भी कोरोना की नई वेव ने दहशत भर दी। यहाँ के आंकड़े देखिए। राजस्थान में कोरोना के कुल केसेस की संख्या 3,35,921 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 2,824 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 1,422 नए केस आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और एक ही दिन में करीब 1400 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामला आने के बाद अब राजस्थान सरकार भी पूरी तरह एक्टिव मोड में नज़र आ गई है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा इस वक्त राजस्थान में एक्टिव मरीज हैं जो कि अलग अलग अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में हैं। और जयपुर, जोधपुर, कोटा और भीलवाड़ा ऐसे इलाके जहाँ हर रोज़ करीब 150 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया। 9 बजे बाद दुकानें बंद कर दी जाती है। लोगों को सावधान सचेत रहने को कहा जाता है और
अब सरकार का ये कहना है कि यदि लापरवाही बरतेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे पैर फैलाने लगा है, दहशत बढ़ने लगी है। यहाँ भी आंकड़े बेहद परेशान करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल केसेस की संख्या 6,22,736 तक पहुंच गई है, जबकि मौत का कुल आंकड़ा 8,836 है। 24 घंटे में यहाँ 2,953 नए केस सामने आए हैं और 16 लोगों ने दम तोड़ा है। यूपी में लगातार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के साथ की गई बैठक के बाद योगी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि फिलहाल यूपी में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रखे जाएंगे। यही नहीं, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की जा रही है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात भी उनसे कही जा रही है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में 2967 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें 940 मामले सिर्फ लखनऊ के हैं। कुल मिलाकर सरकार अपनी तरफ से इस प्रयास से जुटी हुई है कि यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को फैलने से किसी भी स्थिति में रोका जा सके। कोरोना ने जिस तरह से रफ्तार बढ़ाई है, उससे केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की टेंशन बढ़ गई है। जरूरत जनता के सहयोग की है और ये सहयोग सावधानी बरत कर ही किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने स्थिति को देखा, लेकिन अगर हम सही तरीके से आकलन करें तो मार्च के महीने में कोरोना के रफ्तार में अचानक तेजी आई है। यह हमने देखा। एक दिन में आने वाले तमाम जो केसेस हैं उसकी स्पीड भी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि पिछले एक हफ्ते में कोरोना का ट्रैक रिकॉर्ड आखिर क्या रहा और एक हफ्ते के दौरान किस तारीख को कितने मामले सामने आए। तो जरा नजर डालिए, 3 अप्रैल की जरा स्थिति देख लीजिए। आज यानी कि 3 अप्रैल को 89,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। इसके अलावा एक दिन पहले 2 अप्रैल को यह आंकड़ा 81,000 से ज्यादा पहुंचा था। वहीं एक दिन पहले 1 अप्रैल को 72,000 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। तो उससे पहले 31 मार्च को यह आंकड़ा 53,000 से ज्यादा हुआ था। 30 मार्च को 56,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं 29 मार्च को यह आंकड़ा 68,000 के पार था। इसके साथ ही 28 मार्च को 24 घंटे में कोरोना के 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आखिर कितनी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि देश के वो टॉप 10 राज्य कहां हैं जहां एक्टिव केस की तादाद सबसे ज्यादा है। जरा यह भी देख लीजिए और अगर आप इस राज्य में हैं तो आप सावधानी ज्यादा बरतिए। सबसे पहला नंबर है महाराष्ट्र का। यह हम सब जानते हैं कि वहां पर कोरोना बेकाबू है। यहां पर 3 लाख से ज्यादा इस वक्त भी एक्टिव केसेस हैं। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो यह है कर्नाटक, जहां पर 34,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस फिलहाल इस वक्त भी मौजूद हैं। इसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़ का। यहां पर 31,000 से ज्यादा एक्टिव केस दर्ज हैं इस वक्त भी। वहीं केरल की बात करें तो यह आंकड़ा यहां पर 26,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस का है। तो इसके बाद पंजाब का नंबर आता है। यहां पर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो केसेस हैं उसकी तादाद 25,000 से ज्यादा है। इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। यहां पर 19,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इसके बाद तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में 18,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 14,000 से ज्यादा नए मामले हैं और गुजरात में 13,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त भी मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ अगर राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो यहां पर भी 12,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। एक्टिव केसेस यानी कि मौजूदा वक्त में भी इतने मरीज हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने सख्त कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, इसके अलावा तमाम जो दूसरे राज्य हैं उन्होंने कोरोना की रफ्तार पर लगाम कसने के लिए कई नई गाइडलाइंस जारी की हैं। कई जगहों पर तो आंशिक लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं स्कूल बंद, कहीं लॉकडाउन, तो कहीं सख्त पाबंदियां। कोरोना के लौटते ही इंसानी जिंदगी फिर से धीमी होने लगी। लापरवाहियों ने कोरोना को दावत दी और कोरोना ने इंसानी जान को अपने चंगुल में फंसा लिया। हिंदुस्तान में कोरोना का एक बार फिर बड़ा विस्फोट हुआ है। आंकड़े जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लॉकडाउन के आसार दिखने लगे हैं। बढ़ते आंकड़ों के बीच हर राज्य सरकार कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सख्ती बढ़ाने लगी है।
महाराष्ट्र कोरोना का नया एपिसेंटर बन गया है, जहां किलर वायरस हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। इसे देखते हुए उद्धव सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की है। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए जुर्माना, सड़क पर थूकने पर 1000 का हर्जाना देना होगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। सार्वजनिक स्थानों को रात 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक बंद रखा जाएगा। लोगों के अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। मॉल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। सभी तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनाही है। नई गाइडलाइंस के बाद भी कोरोना बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए सीएम ने खुद लॉकडाउन के लौटने के संकेत दिए हैं। कर्नाटक में 10 लाख से ज्यादा केस हैं। 24 घंटे में करीब 5000 नए केस आए हैं। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने कोविड को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में सिनेमा हॉल, पब, बार, क्लब सभी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। जिम और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया है। शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को नई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। 6ठी से 9वीं तक की क्लास के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सभी धार्मिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। 4 जिलों में 1 दिन से अधिक का फुल लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। छिंदवाड़ा में अगले 3 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। बैतूल, खरगोन और रतलाम में 2 दिन के लिए लॉकडाउन रात से लागू हो जाएगा। एमपी के 11 जिलों के बाहर शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए राज्य सरकार कदम उठा रही है। रांची में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है। सरहुल और रामनवमी पर रैली, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। सरहुल, नवरात्रि, रामनवमी और ईस्टर पर सार्वजनिक स्थलों पर समारोह और सभा के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। उत्तराखंड में भी सख्ती बढ़ने लगी है। कुंभ मेले को देखते हुए राज्य सरकार हरकत में है। उत्तराखंड आने वालों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों को साफ रखने के नियम का पालन करने की हिदायत दी गई है। हरिद्वार महाकुंभ के लिए आने वालों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। अमरिंदर सरकार ने भी कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। पंजाब सरकार ने पाबंदियों की समय सीमा बढ़ा दी है। अब स्कूल, कॉलेज 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मॉल में भी एक समय में 100 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। सिनेमाघरों को आधी सीटें खाली रखने को कहा गया है। 11 जिलों में अंतिम संस्कार और शादियों को छोड़कर सभी सामाजिक जमावड़े पर पाबंदी लगा दी गई है। राज्य सरकारें कोरोना से फाइट कर रही हैं, सख्त कदम उठा रही है, लेकिन जनता के सहयोग के बिना ये लड़ाई अधूरी है। ऐसे में सावधानी बरतिए और कोरोना को हराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।